मैं निशि भाटिया, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले एक बड़ा झोल सामने आया है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही रामलला के नेत्र नहीं खुलने थे। लेकिन कुछ ऐसी भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें रामलला के नेत्रों से पट्टी हटी हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है, जहां नई मूर्ति है वहीं प्राण प्रतिष्ठा के नियम हो रहे हैं और अभी शरीर को कपड़े से ढक दिया गया है। जो आंखें खुली हुई मूर्ति दिखाई दिख रही है वो प्राण प्रतिष्ठा से पहले नेत्र नहीं खुलने थे। यदि ऐसी तस्वीरें आ रही हैं तो इसकी जांच आवश्यक होगी। ये प्राण प्रतिष्ठा के जो नियम है वहीं पर हो रहा है, जहाँ मूर्ति वो है, नई मूर्ति है, लेकिन अभी उसको खोला नहीं गया है। अभी शरीर को ढक दिया गया है शरीर कपड़े से। नहीं, नेत्र नहीं, सब झूठा है एकदम। नेत्र जब मूर्ति तैयार हो जाती है, जिस मूर्ति का निर्णय हो जाता है कि इसी मूर्ति को वहां ले जाना है, तो उसके नेत्र तुरंत बंद कर दिए जाते हैं और उसको स्थापित कर दिया जाता है। तो ये काम जो है वो तो वही होता है, और जो आंख खुली हुई दिखाई दिया मूर्ति, वो मूर्ति है ही नहीं है। ऐसा स्वरूप मिल ही नहीं सकता। यदि मिल गया है तो उसकी जांच होगी, या फिर ऐसे किसने खोल दिया और कैसे ही मूर्ति वायरल हो गई। नेत्र बंद करके श्रृंगार होता है। प्राण प्रतिष्ठा के तो सब काम होगा, लेकिन नेत्र नहीं खुलेगा। इसमें वही विधि है जो मंत्रों के द्वारा, ये कर्मकांड के द्वारा हो ही रहा है। और इसमें जो है यह है जितने भी कार्य हैं वो होंगे, लेकिन नेत्र नहीं खुलेगा। उनके और शरीर खुला सकता है, खोल सकते हैं ये पंडित हैं, क्योंकि और जगह शरीरों में उसको जो देना पड़ता है, पुष्पाधिवास, जलाधिवास आदि सब होता है काम, तो कुछ न कुछ होता है। ऐसी दशा में वह नेत्र नहीं खोला जाएगा। बाकी जो प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा की वो किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लता चौक पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले रेत कलाकार ने भगवान राम, भगवान हनुमान, पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रेत कलाकृति बनाई है। इसके साथ ही अयोध्या के अंदर तैयारियां जारी हैं और जोरों शोरों से सभी तैयारियां चल रही है। हर तरफ अयोध्या को फूलों से सजा दिया गया है। अयोध्या में श्री राम के नाम से हर कोई पहुंच रहा है और भक्ति में लीन नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समझौता हो गया है। राष्ट्रीय लोकदल के लिए समाजवादी पार्टी ने 7 लोकसभा सीटें छोड़ी हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह की मुलाकात के बाद समझौता तय हो चुका है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने समझौते की पुष्टि की। हालांकि अब कांग्रेस के पास दबाव नजर आ रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के बीच आज मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने पर सहमति बन गई है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी मिलकर के 2019 से लगातार चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। 2019 में भी हम लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, 2022 में भी विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने मिलकर लड़ा। अब हम 2024 में भी हम दोनों दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और हम लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारे और समाजवादी पार्टी के बीच में सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लोगों को लड़ने के लिए छोड़ी है। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार 7 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाकी सीटों पर हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो अन्य घटक दल है, जो भी जहां लड़ेंगे उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए चुनावी तैयारियों को बहुत तेज करने के लिए हस्तिनापुर ब्रज क्षेत्र और रोहिलखंड 3 क्षेत्रों में बांट करके तीनों क्षेत्रों में
प्रभारियों की और संयोजकों की नियुक्ति भी कर दी है और बूथ स्तर तक राष्ट्रीय लोकदल का संगठन मजबूती के साथ तैयार किया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी प्राण प्रतिष्ठा से पहले सभी तैयारियां अपने चरम पर हैं। पूरे देश में इस समारोह को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन आपको बताते चलें, इस बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हम एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हमारे देश और खासकर हमारे मंदिर साफ सुथरे दिखाई दे। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश में मंदिरों में साफ सफाई होगी और उसके बाद मंदिरों को सजाया और संवारा जाएगा। देखिए, एक अभियान चल रहा है मोदी जी के कहने पर कि हम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक ऐसा कार्य करें जिससे कि पूरा देश और खासकर हमारे जो तीर्थ हैं, हमारे मंदिर हैं, वो साफ दिखाई दे। क्योंकि आप उनके आगमन पर अगर खुशी व्यक्त करना चाहते हैं तो सफाई से बड़ी चीज़ कोई है नहीं। तो इसीलिए जिसको भी मौका मिल रहा है वो कोशिश कर रहा है कि जो भी मंदिर हो, पास पड़ोस का हो या शहर का हो या मोहल्ले का, उसको साफ करें, सफाई दिखे, ताकि और लोग, जब साफ होगा इलाका तो और लोग मंदिरों में आएंगे और उनको अच्छा लगेगा। देखिए, एक खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर शासन के निर्देशों के क्रम में लोक संस्कृति की विभिन्न विधाओं के संस्करण और स्थानीय लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी संस्कृति हमारी पहचान सांस्कृतिक उत्सव प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। जनमंच सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग बृजेश सिंह, राज्य मंत्री संसदीय कार्य उद्योग मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। पात्र लाभार्थियों को लाभ और कामगारों को काम और संस्कृति कला क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को पहचान दिलाई जा रही है। देखिए, आपको ये ज्ञात होगा कि अब उत्तर प्रदेश दिवस भी होने वाला है 24 तारीख को, और उसके बाद में 26 जनवरी का भी राष्ट्रीय पर्व आने वाला है। उसके पहले शासन के ये निर्देश थे कि तहसीलों से और जनपद स्तर पे और उसके बाद में मंडल स्तर पे जो इस प्रदेश के जो स्थानीय कलाकार हैं, अलग अलग तरह की जो प्रतिभाएं हैं, चाहे वो नाट्य हो या फिर शास्त्रीय संगीत हो, लोकगीत हो, अलग अलग तरह के हमारे जो वाद्य हैं उसमें जो प्रतिभाएं हैं, उन सबको कहीं ना कहीं एक तरह का एक फोरम मिले जहां पर वो प्रतिभाएं चमक पाएँ। इस उद्देश्य से तहसील स्तर पर पहले प्रतियोगिताएं की गई थी। वहां पर जो प्रतिभाशाली विजेता रहे हैं उनका जनपद स्तर पर कार्यक्रम हुआ था। हमारी संस्कृति हमारी विरासत इस नाम के, इस बैनर के नीचे एक सांस्कृतिक महोत्सव हर जिले में जो सहारनपुर मंडल के हैं उसमें किया गया, और हर जिला स्तर पे जो इन लोगों ने जीत प्राप्त की है उन कलाकारों को आज यहाँ पर मंडल स्तर पर आमंत्रित किया गया था और उनकी अलग अलग झांकियाँ, उनकी अलग अलग कलाओं का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए बिजनौर डीआईजी रिजर्व पुलिस लाइन सभागार कक्ष में सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों के लिए अधिकारियों को समन्वय निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय पुलिस बल के साथ नगर बिजनौर में अपराध नियंत्रण, शांति कानून व्यवस्था, आमजन में सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य से पैदल गश्त किया जा रहा है। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को मद्देनजर रख भारत नेपाल सीमा का जायजा लेने गोरखपुर जोन के एडीजी के एस प्रताप, बस्ती रेंज के आईजीआर के भारद्वाज और इसी के साथ ही साथ सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के साथ भारत नेपाल की खुली सीमा का भ्रमण किया और सुरक्षा व्यवस्था की चौकसी का जायजा लिया। एसएसबी व पुलिस के जवानों के साथ भारत नेपाल सीमा का भ्रमण करते हुए बारीकी से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए एडीजी के एस प्रताप कुमार ने बताया कि भारत नेपाल की खुली सीमा हमेशा से ही बहुत सेंसिटिव रही है। 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम को
देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि हर आने जाने वाले लोगों पर निगाहें रखी जाएंगी। स्थानीय होटल को भी अब लगातार दिशा निर्देश दिए गए हैं और स्थानीय होटल की भी छानबीन की जा रही है। उन्होंने कहा है हर किसी को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी संदिग्ध अगर किसी भी तरीके से नजर आता है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी जाए। उन्होंने लोगों से कहा है कि लगातार पुलिस का सहयोग करें और साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसी चीज देखने को मिलती है या फिर कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी जाए। इसी के साथ ही आपको बताते चले कि सुरक्षा समितियां बनाई जा चुकी हैं जिससे काफी फायदा भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब पुलिस और पब्लिक एक साथ मिलकर काम करती है तो उसका अच्छा रिजल्ट ही देखने को मिलता है और इसी को लेकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अब पूरी चौकसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और इसको मद्देनजर रखते हुए लगातार एडीजी अब जगह जगह जाकर जायजा ले रहे हैं। आज का ये जॉइंट पेट्रोलिंग एसएसबी के साथ सिद्धार्थनगर पुलिस हम सब लोगों द्वारा किया गया है। यहाँ बॉर्डर में सतर्कता बढ़ाने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए यह जॉइंट पेट्रोलिंग की कार्यक्रम किया गया है। कुछ दिनों पहले से ही होटल ढाबों की चेकिंग, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में चेकिंग, असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण करने के लिए यह चेकिंग और सत्यापन कराया जा रहा है। जनवरी 22 का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए यह सब सुरक्षा कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। हमारे फोर्स द्वारा पूर्ण समर्पण की भावना से यह कार्य किया जा रहा है। आज का ये जॉइंट